सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीडीएस सभी के दिमाग में सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है उन्हें ये लगता है कि हमें एमडीएस करना है, एमपीएच करना है, एमएचए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर हमें एज अ ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही अपना करियर बनाना चाहिए। इन सब बातों को लेकर ये मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है जो कि किसी भी डेंटिस्ट के लिए, ग्रेजुएट डेंटिस्ट के लिए बहुत ही नीडफुल हो सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो पाएगी और आप अपनी लाइफ का अच्छा डिसीजन इस वीडियो को देखने के बाद ले सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें सारे वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो जनरली एक ग्रेजुएट बीडीएस के दिमाग में आते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीडीएस कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप जैसे-जैसे होने लगती है, वैसे-वैसे हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ते जाती है और हमें ये लगता है कि अब यदि ग्रेजुएशन हो गया तो अभी मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं? एमडीएस यदि मैंने कर लिया तो मुझे कौन-सी ब्रांच से करना चाहिए? यदि मैंने एमएचए किया तो कहीं मैं अपने डेंटिस्ट वाले बैकग्राउंड से दूर तो नहीं हो जाऊँगा या हो जाऊँगी? ऐसे बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले वो क्लिनिकल फील्ड के बारे में, जिसके थ्रू आपका बीडीएस का भी लॉस नहीं होगा और आप कुछ और भी कोर्स यदि करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने इस ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने होता है एमडीएस का। आप किसी भी ब्रांच से एमडीएस कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले नीट का एग्ज़ाम देना होगा और ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोरिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन मिलेगा और उसके आधार पे आपका सीट सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड आप फीस भी दे सकते हैं कि अभी वैसे तो एमडीएस का जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग फीस काफ़ी हाई है प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट बेसिस पे ये मिलती है सीट तो वहाँ पे फीस आपका काफ़ी कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप ये देखिए कि यदि आप एमडीएस करना चाहते हैं, यदि आप अपना क्लिनिक और सेटअप अच्छा ब्रॉड करना चाहते हैं तो एमडीएस गुड ऑप्शन है। बीडीएस के बाद आपने एमडीएस ही करना चाहिए। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि जस्ट एमडीएस होने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से, किस एरिया से आप बिलॉन्ग करते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें एमडीएस के लिए काफ़ी वैकेंसी है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट फैक्टर्स में उनको जॉब मिल जाता है बट गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें जॉब नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले एमडीएस करने के लिए आपको सबसे पहले ये ज़रूर सोचना है कि आप यदि 3 साल का ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एमडीएस करने में, तो आज से लेके 3 साल बाद तक आपका फ्यूचर आप मतलब अपने आप को कहाँ पे देखना चाहेंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा? फर्स्ट ये टाइम। सेकंड बात होती है आपके इंटरेस्ट की कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में एमडीएस करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि क्या है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नीट में सिलेक्शन तो हो जाता है, पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उनका सिलेक्शन हो जाता है, बट जब वो कॉलेज अटेंड करते हैं एमडीएस करते-करते उनका जो ध्यान है, उनका पार्ट ऑफ इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम होते जाता है, वो काफ़ी डीमोटिवेट होने लगते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसलिए पहले से ही आपको एमडीएस करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आ जाता है आपका मनी कंसर्न। रिटर्न और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यदि मैंने एमडीएस में इतना पैसा लगाया है तो मुझे रिटर्न भी कितना मिलेगा। तो इस ऑप्शन को आप ऐसे समझिए, सपोज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट से आप कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना है कि क्या मुझे इसके लिए लोन मिल पाएगा। यदि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो सोचने की बात नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा-सा पुअर है, आपको ये लगता है कि नहीं मेरे को कभी लोन लेना पड़ सकता है, तो ये भी फैक्टर आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन आता है आपका पोस्ट एमडीएस प्लान, मतलब एमडीएस करने के बाद एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं? अपने ही सेटअप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या एक प्रॉपर मेडिकल या कोई भी एक हॉस्पिटल आप उसमें जॉब करना चाहते हैं, किसी भी ट्रस्ट में आप जॉब करना चाहते हैं, या थर्ड ऑप्शन ये आता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए एमडीएस करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि उनका ऑलरेडी कोई सेटअप होता है जिसमें वो सोचते हैं कि मेरे जो मतलब
फादर हैं या मेरे ब्रदर जो है, सिबलिंग्स जो है मेरे, वो ऑलरेडी एमडीएस है, मैं इस ब्रांच से एमडीएस कर लूँगा या कर लूँगी, तो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से यदि सोच के रखते हैं तो आपको एमडीएस करने में ज़्यादा बेनिफिट है। इसके साथ ही साथ ये चारों ऑप्शन जो मैंने बोले आपको, टाइम, मनी, इन्वेस्टमेंट, मुझे कितना रिटर्न होगा, मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एमडीएस आपको क्लिनिकल में करना है या नॉन क्लिनिकल में करना है। क्योंकि नीट में एडमिशन होने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तब आप फिर सोचते हैं कि अब मुझे क्लिनिकल में जाना है, यदि मैं क्लिनिकल में गया तो ऐसा ना हो कि मेरा नॉन क्लिनिकल में यार मुझे जॉब मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन्स जो है ये अधिकांशतः बच्चों के मन में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप जॉब कंसर्न है तो ये मान के चलिए, ये फुल्ली डिपेंड करता है आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें। यदि आज की डेट में वहाँ पे आपको ये मिलता है कि एमडीएस को गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो सपोज 3 साल बाद वहाँ के क्या कंडीशन होंगे, ये फैक्टर उस पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि मुझे एमडीएस सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि मैं अपना एक अच्छा सा सेटअप डालूंगा, सपोज आपने ऑर्थो जो कि क्लिनिकल ब्रांच है, आपने उसमें लिया और आपको उसी के थ्रू आगे बढ़ना है तो ठीक है। लेकिन यदि आपने नॉन क्लिनिकल ले लिया तब आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉन क्लिनिकल सपोज आपने ओरल मेडिसिन या ओरल पैथो से किया, बट आपको फिर एज अ कंसल्टेंट ऑर्थो को बुलाना पड़ेगा, ऑर्थोडोंटिक्स को बुलाना पड़ेगा, प्रोस्थोडोंटिक्स को बुलाना पड़ेगा, कंजर्वेटिव एंडोडोंटिक्स को आपको बुलाना पड़ेगा। तो यदि आप सेटअप के लिए सोच रहे हैं तो आप क्लिनिकल कीजिए, और यदि आप जॉब कंसर्न है तब आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच के लिए सोच सकते हैं। सेकंड आता है, बीडीएस के बाद आप किसी भी क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे देखिए, यदि कोई अच्छा क्लिनिक है तो वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको लग रहा है कि क्लिनिक के साथ में मैं एमडीएस की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई थिंक बीडीएस के बाद क्लिनिक ज्वाइन करना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाता है। और लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जिस क्लिनिक का चॉइस आपने किया है वहाँ पे पेशेंट कैसे आते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट का क्वालिटी क्या है, जिसके अंडर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका ओनर कैसा है, राइट। और इसके साथ साथ वहाँ पे पेशेंट की संख्या कितनी है, मतलब कि आपको वर्क एक्सपोजर कितना मिलेगा। और लास्ट में आप इस बारे में सोचते हैं सैलरी के बारे में, कि मुझे वहाँ पे यदि मैंने पार्ट टाइम भी जॉब किया तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो फर्स्ट ये बीडीएस के बाद यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्लिनिक ज्वाइन करके मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा नहीं, बट फिर भी ये मान के चलिए कि 15,000 पर मंथ आपको किसी भी क्लिनिक में इजीली मिल सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं। सेकंड, ये आपका ओनर का बिहेवियर कैसा रहता है, मतलब कुछ क्लिनिक्स में ऐसे कंडीशंस होते हैं कि अर्निंग ज़्यादा होने के बावजूद भी जो फ्रेशर्स, बीडीएस फ्रेशर्स रहते हैं उनको उतना पेमेंट नहीं किया जाता। बट क्लिनिक ज्वाइन करना ये अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका एक्सपोजर होता है काफ़ी पेशेंट से, आप लोगों के साथ डील करना सीखते हैं, आप ट्रीटमेंट भी सीखते हैं। यदि कोई सीनियर फैकल्टी ऑलरेडी वहाँ पे है तो आप कम से कम उनसे कंसर्न करके थोड़ा बहुत आप और अच्छा सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज अ जूनियर रेसिडेंसी, और यू कैन ज्वाइन अ कॉलेज एज अ स्टाफ। तो ये जो फैक्टर है, जूनियर रेसिडेंसी वाला पार्ट है, तो इसे ज्वाइन करने के लिए पहले आपको माइंड सेट करना होगा कि अभी आप सिर्फ अपने आप को टाइम देना चाहते हैं या फिर आप अपने क्लिनिकल स्किल्स को अच्छा डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि जूनियर रेसिडेंसी में क्या होता है, ये आपका 1 ईयर, सपोज आप 1 ईयर इसको करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं एज अ जूनियर रेसिडेंसी, तो 1 ईयर में आपका 2 मंथ में आपका रोटेशन होता है। इसमें आप प्रोस्थोडोंटिक में 2 महीना काम करेंगे, 2 महीना आप पीडो में काम करेंगे, 2 महीना आप एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो ऐसे 2 मंथ में आपका ये रोटेशन चलता रहेगा।
तो बेटर ऑप्शन ये है कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आगे जाके आपको एमडीएस ही करना है, तो ये अच्छा है क्योंकि इससे आपका क्लिनिकल स्किल्स जो है डेवलप होता है। फर्स्ट ये प्रायोरिटी हो गई। सेकंड प्रायोरिटी ये, यदि आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि आप घर पे नहीं रह सकते क्योंकि मनी का थोड़ा शॉर्टेज है या फिर आपको लोन पे करना था या कुछ अदर फैक्टर्स हैं या फिर आप अपने क्लिनिकल स्किल्स को ही डेवलप करना चाहते हैं, तभी ये ऑप्शन आप चुनिएगा। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टाफ के लिए एमडीएस कोटा भी होता है। यदि आप किसी कॉलेज में जूनियर रेसिडेंसी वर्क कर रहे हैं और वो कॉलेज आपको प्रेफर करता है कि एक सीट उन्होंने एमडीएस के स्टाफ कोटा के लिए रखी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप ऐसे ही किसी कॉलेज को चॉइस करें और उस पे आप जूनियर रेसिडेंसी जॉब करते हुए अपने एमडीएस के लिए तैयारी करें। थर्ड ये है आपके साथ में, यदि आप के साथ में ऐसा है कि आप किसी सपोज पीडो में आपका हैंडवर्क अच्छा था, प्रोस्टो का आपका वर्क आगे अच्छा है, एंडो में भी आपको आगे, बट ऑर्थो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका हैंड स्किल या क्लिनिकल स्किल्स उतना अच्छा नहीं था, तो आप चूज कर सकते हैं कि मैं अब इसी में वर्क करूंगी, इसी डिपार्टमेंट में वर्क करना है मुझे एज ए जूनियर रेसिडेंसी। तो बाद में जब भी आप अपना सेटअप डालेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगी। फोर्थ ऑप्शन है, आफ्टर द completion of BDS join a trust or a small hospital with their own dental unit। कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनमें एक बड़ा सा मेडिकल यूनिट के साथ में डेंटल यूनिट अटैच होता है, बट यहाँ पे उन्हीं लोगों ने वर्क करना चाहिए जिनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लर्न कर रखी हैं। क्योंकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल में वर्क करने से क्या होता है, वहाँ पे आपका कोई मेंटर नहीं होता है, आपको अकेले ही सारी ड्यूटी करनी होती है और पेशेंट को आपको ट्रीट करना होता है। तो यदि आपका क्लिनिकल स्किल्स अच्छा है, आपका हैंडवर्क अच्छा है, आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग अच्छा है, तो आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इन जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे स्टरलाइज़ेशन प्रोटोकॉल और क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी आप ही को हैंडल करना होता है, क्योंकि आप वहाँ पे सिंगल डेंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, तो स्टरलाइज़ेशन के जो प्रोटोकॉल हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल जो होता है डेंटल क्लिनिक का, वो आपने पता होना चाहिए। और जब आप फ्रेशली बीडीएस रहते हैं, तब ये मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन सबको मैनेज कर पाना। इसलिए ये पहले आपको सीखना होगा, उसके बाद ही ये ऑप्शन चॉइस करिएगा आप कि किसी भी छोटे हॉस्पिटल में या किसी ट्रस्ट में आप वर्क कर रहे हैं। ट्रस्ट में काम करने के बाद कुछ और ऐसी कंपनी है जैसे कि कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, कुछ और बड़े-बड़े हॉस्पिटल जैसे कि वोकार्ड है ना? फोर्टिस है, ऐसे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें एक डेंटल यूनिट होती है। और जो कोलगेट कंपनी का है, एक्चुअल में उन लोगों का ऐसा सेटअप होता है कि वो एक टाइम ड्यूरेशन पे ही आपको मतलब रखते हैं और उसी टाइम ड्यूरेशन पे आपको वर्क करना होता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन बंद हो जाने से ये होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है। तो साइमल्टेनियसली आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप कोलगेट कंपनी या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जो टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट करते हैं, वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपके करियर स्टार्ट करने के लिए। 6 ऑप्शन आता है आपका, जॉइन द आर्मी डेंटल कोर्स। तो यदि आप अपनी कंट्री में रह के कुछ करना चाहते हैं और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आर्मी डेंटल कॉर्प सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें बीडीएस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वैकेंसी है ये सितंबर टू अक्टूबर मंथ में निकलता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसमें आप का मतलब अप्रूवल होना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, आपका मेडिकल मतलब फिजिकल टेस्ट भी होता है और ये कुछ टेन्योर बेसिस भी होता है। यदि आपको ये जॉब मिल जाता है आर्मी डेंटल कॉर्प में, तो आप आर्मी कोटा के थ्रू एमडीएस भी कर सकते हैं। 7 ऑप्शन आपका है, सेटअप योर ओन क्लिनिक। यदि आपने सोचा है कि एज ए बीडीएस में अच्छा वर्क कर सकती हूँ, अपना खुद का सेटअप डाल सकती हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी और आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस यदि अच्छा है, तो आपको
और ये अपना खुद का डेंटल क्लिनिक खोलना चाहिए, ये सबसे अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपका जो बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स है वो काफ़ी डेवलप होना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लानिंग और डायग्नोसिस आपका अच्छा होना चाहिए। जो बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं वो भी आपके अच्छे होने चाहिए और पेशेंट को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। 8th ऑप्शन आपका होता है यू कैन गो अब्रॉड एंड प्रैक्टिस इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। ये ऑप्शन थोड़ा सा हैवी हो जाता है खासतौर से मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके लिए ये होता है कि आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी देना होता है आपने, और जो डेंटल के एग्ज़ाम होते हैं एनबीडी पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी आपने क्लियर करने होते हैं। डेंट पिन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री है बीडीएस की उसका आपको ईसी कराना होता है, तो ये काफ़ी बिग प्रोसीजर हो जाती है। बट इसके कंप्लीशन के बाद आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज में मतलब एमडीएस के लिए आपको सिलेक्शन भी हो जाता है, मतलब सीट आपको एमडीएस की मिल जाती है, काफ़ी डिफ़िकल्टी नहीं जाती। और यदि आपका ईसीई 3 के ऊपर है तो आपको कभी-कभी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 8वां ऑप्शन जो है आपका गो अब्रॉड एंड प्रैक्टिस क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, ये भी अच्छा ऑप्शन है। 9th ऑप्शन आता है आपका जॉइन अ गवर्नमेंट जॉब। जैसे कुछ स्टेट जो हैं वो अपने-अपने स्टेट की पीएससी निकालते हैं। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में पीएससी की एग्ज़ाम निकलती है डेंटिस्ट के लिए। उस पे आप यदि क्लियर हो गए तो सपोज़ आपने उसका एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसका फिर एक रैंक सिस्टम बनेगा और जो उस रैंक के अंदर आते हैं उनका फिर एक बड़ा-सा पैनल होता है स्टेट गवर्नमेंट का ही, वो लोग वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू को यदि आपने क्वालिफाई कर लिया फिर आपको वहाँ पे उस स्टेट में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो ये अलग-अलग स्टेट का है कि वो अपनी पीएससी निकालते हैं या नहीं निकालते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं स्टेट जो कि पीएससी को निकालते हैं सिर्फ डेंटल लोगों के लिए, डेंटिस्ट के लिए मतलब, और उसको उसके थ्रू आपको उसमें जॉब मिल जाता है। इस वीडियो में मैंने वो सारे 9 ऑप्शंस बताए हैं आपको जो आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर बीडीएस आप कर सकते हैं। इसमें जो टॉपिक मैंने कवर किया वो क्लिनिकल ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो नॉन क्लिनिकल ऑप्शन आफ्टर द बीडीएस जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये नॉन क्लिनिकल ऑप्शन फॉर द बीडीएस रहेगा। सो बाय एंड टेक केयर।